नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक ट्रिकी वीडियो लेकर के। वीडियो कुछ इस प्रकार होगा, जैसे हर परीक्षाओं में विटामिन से संबंधित 1 या 2 नंबर के प्रश्न निश्चित रूप से पूछ लिए जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को विटामिन से संबंधित ट्रिक बताऊंगा। कौन से विटामिन का क्या रासायनिक नाम है, विटामिन बी के कितने भाग होते हैं, प्रत्येक भाग के क्या रासायनिक नाम है। एकदम मस्ती से एंजॉय करते हुए आप एक सिंपल सा ट्रिक में सारे विटामिन के रासायनिक नाम को सीख लेंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं विटामिन के रासायनिक नाम। कट करिए। तो विटामिन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वह वसा में घुलनशील विटामिन और दूसरा होता है जल में घुलनशील विटामिन। वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वह होते हैं ए, डी, ई, के। वसा में घुलनशील विटामिन हो गए ए, डी, ई, के। और जल में जो घुलनशील विटामिन होता है वह होता है बी, सी। अब बात आती है यहाँ पर कि कभी कभी कंफ्यूज हम हो जाते हैं कि जल वाला कौन है, एडेक है कि बीसी है। इसमें कंफ्यूजन आ जाती है। तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं कि कभी भी आप एक दूसरे के कंफ्यूजन में नहीं पड़ेंगे। करना क्या है आपको कि यहाँ पर देखिए जल में दो अक्षर है, दोनों अक्षर बिना मात्रा के हैं। और यहाँ पर भी 2 अक्षर है, ये भी बिना मात्रा के हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि बिना मात्रा का जो जल है और यहाँ पर बिना मात्रा का बीसी है, तो बिना मात्रा का बिना मात्रा के साथ आप को रिलेट कर लीजिए। तो देखेंगे कि जल में बिना मात्रा, बीसी में बिना मात्रा। तो हमेशा दिमाग में ये चीज आएगा कि बीसी बिना मात्रे का है, यानी कि ये जल में घुलनशील है। वसा में देखिए, वसा में मात्रा लगा हुआ है आ का, और यहाँ पर भी एक मात्रा लगा हुआ है ई की। तो मात्रा वाले के साथ में मात्रा वाला आ जाएगा, यानी कि एडेक आपको याद रहेगा तो वसा में एडेक हो गया। और अगर जल याद रहता है तो जल में बीसी हो गया, बिना मात्रा वाले के साथ बिना मात्रा वाला। तो है ना दोस्तों आसान सा ट्रिक दोनों को समझने के लिए। वसा में घुलनशील विटामिन हो गए आपके एडेक और जल में घुलनशील विटामिन हो गए आपके बीसी। मात्रा वाले के साथ मात्रा वाला और बिन मात्रा वाले के साथ बिन मात्रा वाला। तो अब आइए देखते हैं कि इन सभी विटामिन के रासायनिक नाम क्या है, एक सिंपल से ट्रिक के साथ। ए, डी, ई, के, बी, सी जो भी विटामिन हैं उनको हम क्रम से एक ट्रिक के माध्यम से इनके रासायनिक नामों का अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने लिखा ए, बी, सी, डी, ई, के, क्रम से अल्फाबेटिकल क्रम से लिख दिया। उसके बाद से ट्रिक बनाते हैं र, थ, ए, क, ट, फी। अब हमको याद क्या करना है, दिमाग में रखना है कि ए, बी, सी, डी, ई, के, और एक लाइन याद कर लेनी है, रथ एक टाफी, रथ एक टाफी। अब जब रथ एक टाफी ये दिमाग में कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो हम क्या करते हैं, अब इन सब का नाम लिखना जानेंगे। तो र से क्या होता है, थ से क्या होता है, ए से क्या होता है, सबका हम क्रम से नाम लिखना शुरू करेंगे। तो र से होता है राइबोफ्लेविन, र से राइबोफ्लेविन। मतलब हुआ कि विटामिन ए का जो नाम है वह रासायनिक नाम वह राइबोफ्लेविन होता है, र से राइबोफ्लेविन। थ से विटामिन बी का नाम होता है थायमीन। विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है क्या है दोस्तों, थायमीन है। र से राइबोफ्लेविन, थ से थायमीन। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वह है एस्कॉर्बिक एसिड। जो विटामिन डी है
इसका रासायनिक नाम देखते हैं। र से राइबोफ्लेविन, थ से थायमिन, ए से एस्कॉर्बिक एसिड, डी से जो होता है वो इसका नाम है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी का रासायनिक नाम जो है वो कैल्सीफेरॉल है। और उसके बाद से नंबर आता है विटामिन ई का, तो टॉफी, टॉ से हो गया आपका टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल, ये हो गया आपका विटामिन ई का नाम। और उसके बाद से नंबर आता है विटामिन के का, तो विटामिन के का जो नाम होता है वह होता है फिलिक्विनोन। फिलिक्विनोन। तो इस तरह से दोस्तों विटामिन ए जो होता है उसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन, विटामिन बी थायमिन, सी का एस्कॉर्बिक एसिड, डी का कैल्सीफेरॉल, ई का टोकोफेरॉल और के का फिलिक्विनोन। कॉन्सेप्ट रखना है ए बी सी डी ई के रथ एक टाफी। तो है ना दोस्तों, एकदम आसान सा ट्रिक। रथ एक टाफी, सारे विटामिन के रासायनिक नामों को आपने एक बार में देख लिया। अब हम लोग विटामिन बी के भिन्न भिन्न प्रकार के विटामिन के रासायनिक नामों का एक ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। किस तरह से ट्रिक के माध्यम से इनके रासायनिक नाम हम जान लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है टेट, पेट, सेट और सारे कंपटीशन में विटामिन से पीसीएस में विटामिन से संबंधित 2 नंबर का तो दे ही देता है। और मोस्टली पूछता है कि किसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है या इस विटामिन का नाम क्या है। रासायनिक नाम तो मोस्टली 1 नंबर 2 नंबर में पूछ ही देता है। तो देखिए यहाँ पर विटामिन बी के कुछ प्रकार मैंने लिखा, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। इन सबको आप क्रम से देखेंगे 1 2 3, फिर बीच में एक चेन टूटा है 5 6 7, फिर बीच में एक चेन टूटा है 9, फिर उसके बाद से 12। तो इसको आप दिमाग में रखेंगे और रखने के साथ साथ इन सबको आप कोरिलेट करेंगे किस ट्रिक के साथ कि थी रानी पैंट पर बा फासला। इसको एक मनोरंजक ट्रिक के वे में याद करेंगे कि थी रानी पैंट पर बा फासला। अब थी रानी पैंट पर बा फासला का रासायनिक नाम थोड़ा सा आपको याद करना है और ट्रिक को दिमाग में रखना है और सारे नाम रासायनिक नाम आप सीख लेंगे। कैसे? थी मतलब हुआ आपका थायमिन। अभी ऊपर भी आपने पढ़ा है कि विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन होता है। B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? R से होता है राइबोफ्लेविन। B2 का नाम होता है राइबोफ्लेविन और B1 का नाम होता है थायमिन। विटामिन B3 का जो नाम होता है वो होता है निकोटिनामाइड। निकोटिनामाइड होता है। B4 का जो नाम होता है दोस्तों वो होता है पैंट से पैंटोथेनिक। B5 का नाम होता है पैंटोथेनिक एसिड और B6 है पर का मतलब होता है पायरिडॉक्सिन। B6 का नाम होता है पायरिडॉक्सिन। B7 का जो नाम होता है दोस्तों वो होता है B मतलब बा, B7 मतलब बा मतलब होता है बायोटीन। B9 का
आपने ट्रिक लिखा फा। फा मतलब होता है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड, फोलिक एसिड जिसमें फोलेट पदार्थ पाया जाता है उसमें फोलिक एसिड की मात्रा होती है, जैसे पपीता वगैरह में, बथुआ है, अनार है, इन सब चीजों में B9 की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। B12 का नाम आइए देखते हैं कि इनका रासायनिक नाम क्या है। स। ये जो ला है ये साइलेंट है, इसको आप साइलेंट समझेंगे, तो ला साइलेंट है, स हुआ। स का मतलब होता है साइको साइकोबालामीन। तो विटामिन 12 का नाम हो गया साइकोबालामीन। तो इस तरह से दोस्तों B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 का रासायनिक नाम आपको याद करना है। तो आप याद करेंगे थीरानी पॉइंट पर बा फासला, थीरानी पॉइंट पर बा फासला, थायमिन, राइबोफ्लेविन, निकोटिनेमाइड, पेंटोथेनिक एसिड, पायरिडॉक्सिन, बायोटिन, फोलिक एसिड और साइकोबालामीन। तो इस तरह से दोस्तों आप मनोरंजक ट्रिक के साथ विटामिन बी के सारे विटामिन का रासायनिक नाम, सारे विटामिन के रासायनिक नाम यहाँ भी आपने याद किया। अगर यह ट्रिक या वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप एक बार लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।